नमस्कार। आज हम 7th क्लास में लेसन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। सबसे पहला टॉपिक आता है मौसम। मौसम क्या होता है? तो किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। मौसम, तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। और आर्द्रता क्या होती है? जो वायु के अंदर जल की मात्रा मिली होती है उसे आर्द्रता कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है तापमान अधिकतम भी हो सकता है और न्यूनतम भी हो सकता है। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान तथा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी भिन्न है। इसके बाद आता है जलवायु। जलवायु क्या होती है? किसी स्थान की लंबे समय की अवधि, लंबा समय मतलब अपन मान सकते हैं 20-25 वर्ष की अवधि में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाती है। इसके बाद आगे आता है जलवायु में गर्म भी हो सकती है, शुष्क भी हो सकती है, उष्णकटिबंधीय भी हो सकती है, कटिबंधीय भी हो सकती है। अब इस जलवायु में जो जीव रहते हैं वो अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। तो आता है अनुकूलन। अनुकूलन किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव को जीवित रहने के लिए जो उसके शरीर में परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुकूलन कहलाते हैं। अनुकूलन में अपन एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो प्रवासी पक्षी जैसे साइबेरियन क्रेन, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पक्षियों की जीवित रहने के लिए अनेक शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों में आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट जाते हैं। शायद आप जानते भी होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवासी स्थान है। आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के अन्य स्थानों पर भी प्रवास के लिए आते हैं। ये है प्रवासी पक्षी। अब बात करते हैं आगे। कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। यहाँ वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियाँ उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं। यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः
कुछ भू चिन्हों लैंडमार्कों का उपयोग करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इनके भी कुछ प्रमाण है कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं हैं जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियाँ और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। अब इसमें कुछ पक्षी दिए गए हैं, जैसे न्यू वर्ल्ड मंकी बंदर, इसके बाद है लाल नेत्र वाला मेंढक और लाल टेल्ड लंगूर मंकी और भारतीय हाथी। तो इनका आपको अनुकूलन लिखना है इसमें कि ये किस वातावरण में किस प्रकार से अनुकूलित रह पाते हैं, और उसी के आधार पे आपको लिखना है कि भाई वातावरण में कैसे अनुकूलित रह पाते हैं। इनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं या ठंडे प्रदेश में रहते हैं या त्वचा मोटी होती है, जो भी इनकी विशेषता है वो लिखनी है। फिर आपने क्या सीखा ये बिंदु लिखने, और इसके बाद में आपको प्रश्न करने हैं। प्रश्न नंबर 7 नंबर करना है, 10 नंबर और 12 नंबर। 7, 10, 12 ये प्रश्न करने हैं। थैंक यू।